देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है कि खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है।
करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा। तो देश के 10 करोड़ किसानों को फिर से यहाँ पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी जारी करेंगे। देश के यहाँ पर 10 करोड़ किसानों के खाते में बड़ी सौगात यहाँ पर जारी होने वाला साथियों। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही को खाते में एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत एक और किस्त देश भर के किसानों के खाते में अंतरित किए जाएंगे। तो तिथि क्या है वो उसके बारे में आपको बताएंगे। हाल ही फिलहाल किसानों के खाते में 21वीं किस्त के रूप में यहाँ पर जो है जारी किया गया है, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों यहाँ पर किया जा चुका है। आशा करते हैं आप लोगों के खाते में ये जो राशि है वो पहुंच चुका होगा। लेकिन जो भी किसान हमारे वीडियो देख रहे हैं उनका यहाँ पर इंतजार यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक और किस्त देश भर के किसानों के खाते में आखिर कब जाएगा उसके बारे में आपको हम इस वीडियो में अंतिम तक जानकारी देंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की हाल फिलहाल 21वीं किस्त आप लोगों के खाते में पहुंचा या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की बताया जा रहा है कि 22वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर निकल के फिर से आ चुका है। 22वां किस्त इस बार आपको ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं बताया जा रहा है, इस पर जो है जल्द ही खबर निकल के आ सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वें किस्त को लेकर बताया जा रहा है कि खबरों जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस महीने के यानी कि दिसंबर के जाने के बाद यहाँ पर किसानों को बड़ी सौगात देखने को मिल सकता है। ये सभी किसानों को खाते में हालांकि एक ही बार में नहीं जाएगा, हो सकता है कुछ यहाँ पर राज्य के किसानों को 21वें किस्त के रूप में जैसे पहले किया था कुछ 4 राज्यों को वैसे यहाँ पर देखा जा सकता है। बाकी अपडेट सरकार की तरफ से कोई नई अपडेट यहाँ पर कुछ जानकारी मिलता है तो आपको इस चैनल पर बने रहना है। आपको हम लगातार अपडेट जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। बाकी आप ई-केवाईसी कराओगे तो रोका हुआ आपका पैसा तो आपके खाते में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया करा लीजिए। बाकी 2-2 हज़ार रुपये हाल ही यहाँ पर किसानों के खाते में भेजने का काम किया जा चुका है। अपना अकाउंट चेक करा सकते हैं आप।